सादात थाना क्षेत्र के डडेवल गांव में बीते शनिवार की सुबह एक युवक द्वारा खेत में किशोरी को चाकू मारकर घायल करने की वारदात हुई थी। वारदात के बाद इसी गांव का रहने वाला हमलावर युवक नंद किशोर फरार हो गया था। घायल किशोरी मनीषा का उपचार वाराणसी में चल रहा है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली थी। उन्होंने शीघ्र हमलावर की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। इसी क्रम में देर शाम पुलिस टीम ने हमलावर युवक को गिरफ्तार कर लिया। सुने गिरफ्तारी के संबंध में क्या कहा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने। जनपद गाजीपुर के थाना सादात के अंतर्गत कल 23 जनवरी को प्रातः एक बालिका अपनी सहेली के साथ खेत में शौच के उद्देश्य से गई थी। गांव के ही नंद किशोर तिवारी नामक लड़के ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया था। इसमें उसकी सहेली और एक बालिका बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इनको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, वहाँ पे एडमिट हैं, इलाज हो रहा है। लड़की की स्थिति डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई है और इलाज हो रहा है। इस संदर्भ में सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के का पता लगाया गया। उसके घर पे दबिश दी गई। जो पासपोर्ट मिला उसके घर पे दबिश के दौरान उस पासपोर्ट में उसके बहनोई का उसके माध्यम से एक एड्रेस मिला, उसके बहनोई का भी पता चला। तो जो बनारस में सर्विस कर रहा था, लड़के ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बहनोई के मोबाइल की जब लोकेशन ली गई तो उसी सादात क्षेत्र में लोकेशन पता चली। इस पे यह शंका हुई कि हो सकता है अभियुक्त ने ये वारदात करने के बाद अपने बहनोई को भागने के उद्देश्य से बुलाया हो। इस पर एक टीम उस लोकेशन पर रवाना की गई। हमारी पुलिस टीम पहुंचती उसी समय ये अभियुक्त भी पहुंचा और पुलिस की शंका सही निकली। इसने भागने की कोशिश की, दौड़ा करके खेतों में इसको काफ़ी दूर तक दौड़ाया गया। दौड़ा करके हमारी पुलिस टीम ने इसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसको थाने पे ला करके पूछताछ शुरू की गई। परिजनों ने जो तहरीर दी उस तहरीर के आधार पर धारा 307 आईपीसी के तहत थाना सादात में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। ये लड़की के परिजनों ने बताया कि ये लड़का लड़की के दोनों के आपस में दोनों परिवार के आपस में संबंध अच्छे थे और बालिका जो घायल थी उसके पिता ने ही जो राजभर समाज से आते हैं इस लड़के की नौकरी दुबई में लगवाई थी और दुबई में लॉकडाउन के दौरान दुबई से ये वापस आया था और परिजनों ने ये आशंका व्यक्त की थी हो सकता है वारदात करके ये वापस दुबई चला जाए। इसी आशंका पे हम लोगों ने इसके घर पे इसके पासपोर्ट को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई की गई और इसको कर देगा। पूछताछ से लड़के ने ये बताया कि उसकी शादी और लड़की की शादी अलग अलग तय हो गई थी और ये चाहता था कि दोनों की जहां शादी तय हुई है वहां पे शादी कर लें। लड़के का कहना है कि पहले भी उसकी 3 बार जो शादी तय हुई थी तो बालिका ने फ़ोन किया या कुछ कारणों से इसके इंटरफेरेंस से उसकी शादी टूट गई। इस वजह से उसने प्लान बनाया कि इस बार की शादी उसकी न टूटने पाए, इसलिए उसने रास्ते से हटाने का प्रयास किया। ये चीज़ पूछताछ में लड़के ने बताई है। बच्ची ने भी ये स्वीकार किया है कि इसी लड़के ने उन पे चाकुओं से हमला किया। इस संदर्भ में इस लड़के को गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। गांव में किसी प्रकार का जातिगत तनाव नहीं है। पुलिस बल मौके पे मौजूद है, ड्यूटी लगाई गई है और सभी परिजन इसके परिवार के पिता से मेरी भी वार्ता हुई है और पुलिस की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं। त्वरित कार्रवाई हुई, दौड़ा करके और 4-5 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया। इससे परिजन भी खुश हैं, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।